दोस्तों आज है हम गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर में, जिसे चोल शासक राजेंद्र चोल ने बनवाया था। और इसकी हिस्ट्री इतनी इनक्रेडिबल है जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप क्या है कि आप मतलब मुगलों ने बना दिया, ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, और आपको पता ही नहीं है कि अपने देश में क्या क्या बना हुआ है जो हिंदू शासकों ने बनवाया था। उसके बारे में हमें मतलब कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। जो चोल शासक थे, चेर थे, पांड्य थे, किसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। चोल जो शासक थे उन्होंने 1500 साल तक दक्षिण भारत में और मतलब कि अपने जो आसपास के जो देश थे उनके साथ शासन किया है। लेकिन जो 250-300 साल तक शासन करने वाले मुगलों के बारे में हमें रट्टा लगा के पढ़ाया जाता है। ये है मंदिर का गोपुरम जो हर मंदिर में होता है, मतलब कि जो एंट्री करने वाला द्वार होता है यहाँ पे इसे गोपुरम बोला जाता है। और ये देखिए क्या भव्य नज़ारा है। और ये स्तंभ हर मंदिर के प्रांगण में आपको मिल जाएगा देखने को। और दूसरी बड़ी चीज़ जो ये है नंदी भगवान की मूर्ति, जो हर मंदिर के सामने आपको मिल जाएगी देखने को। ये भी बहुत ही विशाल मूर्ति होती है। राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी को तंजावुर से गंगईकोंड चोलपुरम में स्थानांतरित करने का फैसला लिया और निर्णय भी लिया कि हम अपनी राजधानी का अभिषेक जो है वो गंगा जल से करेंगे, क्योंकि उन्हें गंगा जल की अहमियत का पता था कि वो कितना पवित्र और कितना मतलब जरूरी है। राजेंद्र चोल ने जब गंगा जल लाने के लिए सैन्य अभियान चलाया तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि सैन्य अभियान को देखते हुए कोई भी राजा अपनी राजधानी में उन्हें आने देगा। हर राजा ने उनका विरोध किया और विरोध का उत्तर भी उन्होंने उसी भाषा में दिया। उन्होंने जितने भी राजा विरोध करने वाले थे सबको हराया, लेकिन किसी पे भी आधिपत्य घोषित नहीं किया। वो हराते गए और आगे बढ़ते गए और अंत में उन्होंने बंगाल की खाड़ी मतलब आज का जो बांग्लादेश है वहाँ से जल लिया और अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में अपनी राजधानी का अभिषेक किया। और जितने राजा उन्होंने हराए थे उन सब राजाओं ने मिलकर गंगा जल लाए और यहाँ पर राजधानी में झील में संचय किया, जिस झील को आज चोल गंगम के नाम से जाना जाता है। तमिल में से पोन्नेरी झील के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चोल इतने पावरफुल थे कि जब वो मध्य प्रदेश में चित्रकूट में थे उसी टाइम महमूद गजनी कालिंजर में युद्ध कर रहा था। लेकिन राजा भोज के साथ उनकी मित्रता होने के कारण महमूद गजनी राजा भोज के साथ युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सका। उनकी शक्तियों के बारे में उसे अच्छे से पता था, सो उसने स्किप किया और उनके साथ युद्ध करने की नहीं सोची। गंगा जल लाने के बाद में उसने अपनी राजधानी बनाई गंगईकोंड चोलपुरम, जो तंजावुर से स्थानांतरित होकर यहाँ पर बनी थी। और फिर इसी मंदिर का निर्माण करवाया जिसे हम गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की भव्यता भी ऐरावतेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर जैसी ही है और यहाँ पर भी बड़े बड़े पत्थरों से मिलाकर ये मंदिर बनाया गया है। चोल शासक कितने पावरफुल थे कि उन्होंने मतलब जो व्यापारिक संबंध है वो जैसे सऊदी अरब हो गया, बहरीन, ओमान, यमन, मस्कट, साउथ अफ्रीका और अरब, इन देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे जिस टाइम पर कोई जानता भी नहीं था कि मतलब समुद्र भी कोई चीज़ है। उन्होंने जो है जो साउथ ईस्ट आसियान देश है जैसे कि आपका ब्रह्मा हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका, इन सब देशों पर उनका शासन था और उनके साथ व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। लेकिन किताबों में इनके बारे में कहीं भी नहीं है। अगर हम ज़्यादा ही सर्च करते हैं तब जाकर हमें 1-2 वीडियो मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे भर भर के वीडियो और मतलब सिलेबस पड़ा है मुगलों के ऊपर, ऐसे कोई भी वीडियो चोल शासक के ऊपर नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर का राइट साइड से व्यू है। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये कितना सुंदर है। और ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा शिवलिंग उपस्थित है। और यहाँ पर हर वर्ष अक्टूबर के महीने में लगभग मतलब 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें यहाँ पर लगभग 30 से 40 हज़ार लोग शामिल होते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी बिल्कुल फ्री की जाती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर यहाँ पर कितना फेमस है, जबकि हम लोग जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं उनको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि गंगईकोंडा चोलापुरम में भी एक शिव जी का मंदिर है जो कि इतना विशाल है और जिसमें कितना विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो हैं वो नक्काशी करके बनाई गई है।
आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितने मेहनती होते थे उस समय पर जो लोग होते थे, जो कारीगर होते थे। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इसके ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एक ही पत्थर से बनाया गया है, जिसको कि नदियों के रास्ते बड़ी-बड़ी नावों से लाया गया था। और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इसको ऊपर कैसे चढ़ाया गया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इस पत्थर को ऊपर चढ़ाने के लिए 10 किलोमीटर लंबे रोपवे का इस्तेमाल किया था। आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय में भी लोगों को रोपवे का इतना ज्ञान था कि आसानी से कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ हम लोग ऊपर कैसे पहुंचा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये राजेंद्र चोल हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ में हैं, जिनका नाम राजा राज चोल था। तो देखिए ये अपने पुत्र का किस तरह से अभिषेक कर रहे हैं, जो कि इस मूर्ति में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है बहुत ही बड़े शिव भक्त थे, जो कि यही कारण है कि इन्होंने इस शिवलिंग का अभिषेक जो है वो गंगा जल से किया था, जिसको लेने के लिए ये लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके गए थे और इन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे। तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े शिव भक्त थे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सुरंग भी है जो कि आपको ग्राउंड में ही आसानी से देखने को मिलेगी अगर आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो। तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग जाएंगे घर। और अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो जो द्वार हैं वो शाम के टाइम 4 बजे खुलते हैं। तो अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोग 4 बजे यहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि अगर आप इससे पहले भी पहुँच जाते हैं तो आप मंदिर का भ्रमण कर सकते हैं। उसके बाद 4 बजे गेट खुलने के बाद आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर हमारा काम अच्छा लगे, मतलब लगे कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।